हाय फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत नमस्ते। MCC इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें। निश्चित रूप से इंग्लिश की सारी समस्याएं आपको जो है हल करके बताई जाएंगी। ग्रामर में ज़रा सी प्रॉब्लम आपको नहीं आने पाएगा, बशर्ते आप धैर्य बना के रखें, थोड़ा समय दें, टाइम दें। और निश्चित रूप से it's my promise that you solve any problem of English language, of English grammar, because English is my special subject, and I have also very interest, a deep interest in English language, special in grammar portion. So come and look the remaining portion of the tense. तो हम लोग पिछले वीडियोस में प्रेजेंट डिफरेंट के सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को देखे, और आज मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा कवर करने का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आइए देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है यह दो टाइप्स का होता है, यह दो प्रकार से बनता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। जैसे किसी भी सेंटेंस में जो पहले टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें प्रश्नवाचक पहले आते हैं। जैसे मैं कहूं क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? अंग्रेजी पढ़ते हो? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? तो इसमें हम देखेंगे तो ये हमारा जो है ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, प्रश्न यही बना रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये पहला टाइप हुआ। और दूसरा टाइप जो होता है हमारा ये इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में चला जाता है। जैसे मैं कहूं तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो? तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो? ये देखिए बीच में आ गया, इससे प्रश्न बन रहा है। तो ये दो टाइप्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं और दो टाइप्स के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। तो फिलहाल अभी हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो दो टाइप से बनते हैं। एक प्रश्नवाचक पहले आता है, एक प्रश्नवाचक बीच में आता है। तो जब पहले आता है स्टूडेंट प्रश्नवाचक शब्द, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले जब आता है तो उसका रूल जो है ये है, इसका रूल जो है ये है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम जो है ट्रांसलेशन करते हैं। मीन्स क्या? डू डज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से जो है हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। डू डज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो डू डज किसके साथ लगे, किस सब्जेक्ट के साथ लगे, इसमें कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम लोग इसको देखते चले आ रहे हैं कि कर्ता आई, वी, यू, दे तथा एक से अधिक नामों के साथ हम डू लगाते हैं। तो ये क्लियर है, आप देख रहे होंगे, ये फील हो रहा होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बावजूद अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे बताने की कोशिश करें, मैं आपके सारे समस्या को सॉल्व करूंगा। ये मेरा वादा है, मेरा जो है विश्वास है। तो डू, आई, वी, यू, दे, एक से अधिक नाउन के साथ डू लगाते हैं। शेष जो भी बचते हैं सबके साथ हम डज लगाते हैं, जैसा कि हम लोग पहले के सेंटेंस से देखते हुए चले आ रहे हैं। तो जब प्रश्नवाचक पहले आता है इसका रूल ये है बनाने का, और जब बीच में आता है तो उसका रूल ये है। बीच में जब प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसका रूल ये है। और स्टूडेंट अगर इसमें और इसमें हम रूल में कंपैरिजन करें तो बहुत ही आसान तरीके से हम देखेंगे, इसमें और इसमें एक ही चीज हमको अलग मिल रही है। वह है कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम शुरू में जोड़ देते हैं, बकिया जो भी रूल्स हैं ये दोनों टैली कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम जानने की कोशिश करें तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। देयर इज नो डिफिकल्टीज इन
दिस सेंटेंसेस। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि इसमें ये नया चीज ऐड हो जाता है, प्रश्न सबकी अंग्रेजी। तो चलिए एक एक करके हम एग्जाम्पल लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और एग्जाम्पल से क्लियर होगा। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल इसके अकॉर्डिंग हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग चलिए, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? तो बहुत ही आसान तरीके से हमें इस रूल को फॉलो करना है। तो रूल हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, हमें डू डस में से एक ही रखना है, डू डस में से एक ही हमको रखना है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि रखें क्या, चलिए क्लियर कर लेते हैं। पहले हम कर्ता को पहले हम खोज लेते हैं, पहले हम जो है कर्ता की तलाश कर लेते हैं। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो शब्द काम करता है वही कर्ता होता है। जो शब्द काम करे, वो तो नाम से ही क्लियर है, जो शब्द काम करता है वही कर्ता होता है। तो तुम अंग्रेजी पढ़ने या ना पढ़ने काम यही कर रहा है, तो सीधी सी बात है ये करता है। तो तुम, यू मींस तुम होता है। अब चूंकि सब्जेक्ट हमने रख दिया, लेकिन सब्जेक्ट के पहले हमको डू डस में से रखना है। तो क्लियर हो गया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कर्ता आई, वी, यू, दे, एक से नाम साथ डू लगाते हैं। तो यू आया है, इसके साथ हमको लगना होगा डू, इसके साथ हमको लिखना होगा डू। तो हमारा डू डस बेसिक हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब, एक्शन वर्ड। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? पढ़ना, यही हमारा एक्शन वर्ड है। तो स्टूडेंट किसका मतलब पढ़ना? रीड, READ, रीड। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। अब हमको जो पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, जो भी कुछ है, वही हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम क्या पढ़ना है? इंग्लिश जी, तो अंग्रेजी पढ़ना है, यहां पर लिख देंगे जी। ध्यान दें, किसी भी भाषा का पहला अक्षर, पहला लेटर जो होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है, वह कैपिटल लेटर होता है। डू यू रीड इंग्लिश? एक चीज ध्यान रखना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। यहां पर फुल स्टॉप ना रख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इन द लास्ट यू विल राइट क्वेश्चन मार्क जी। डू यू रीड इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लास्ट में होगा। चलिए एक एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या राधा भोजन पकाती है? क्वेश्चन मार्क। क्या राधा भोजन पकाती है? अब देखिए, इसके रिगार्डिंग हमको चलना है। डू डस में से एक पहले रखना है, लेकिन पहले रखिए क्या प्रॉब्लम है, तो हम पहले सब्जेक्ट कर्ता को डिफाइन कर ले, कर्ता को खोज कर ले पहले। तो कर्ता, अब देखिए क्या राधा भोजन पकाती है, तो हमारा जो ये राधा यही करता है। पहले हम राधा लिख देते हैं जी, राधा लिख दिया। अब सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हमने राधा लिख दिया, इसके पहले हमको डू डस में से रखना है, क्योंकि राधा के लिए, इसलिए हमको डस लगाना पड़ेगा। चलिए हमने लगा दिया डस। अब चलिए हम वर्ब पे चलते हैं, एक्शन वर्ड पे चलते हैं, एक्शन वर्ड पे चलते हैं। ये हमारा एक्शन वर्ड है कुक, पकाना, पकाना अर्थात कुक जी। अब इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, जो हमको पकाना है, हमारा वही ऑब्जेक्ट है, क्या? भोजन अर्थात फूड, द लास्ट क्वेश्चन मार्क जी। इस तरीके से होता है, डस राधा कुक फूड, इन द लास्ट यू राइट क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमने इसका 2 एग्जाम्पल देखा। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिखें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, जिसमें प्रश्नांश बीच में आता है। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और समझ में ना आए तो हमें आप इन्फॉर्म करें, निश्चित रूप से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा जी। इसका जो दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, मैंने आपको अभी बताया स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि उसमें जो होता है एग्जाम्पल में प्रश्नांश बीच में आता है। जैसे मैं कहूं, राधा भोजन क्यों पकाती है? क्वेश्चन मार्क। राधा भोजन क्यों पकाती है?
द लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो इंट्रोगेटिव जो वर्ड हमारा है बीच में आया, और हमारा ये रूल क्या कह रहा है, प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले हमको रखनी पड़ेगी। तो चलिए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम पहले रख लेते हैं। तो क्यों की अंग्रेजी हमको पहले रखना पड़ेगा, क्या रखेंगे, व्हाई। उसके बाद हम लोग चलते हैं, डू डस में से एक रखना पड़ेगा, इसके बाद सब्जेक्ट का नंबर आता है। तो डू डस में से एक रखना है, क्या रखें, पहले सब्जेक्ट तलाश कर लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा है राधा, क्योंकि भोजन पकाने ना पकाने यही काम कर रही है, तो हम लिख देंगे राधा। स्टूडेंट इससे पहले हमको डू डस रखना है, तो क्लियर है कि एक नाम के साथ डस लगता है, तो चलिए हम लोग लगा देते हैं डस। अब हम लोग चलते हैं जो है वर्ब एक्शन वर्ड की तरफ। तो पकाना एक्शन वर्ड हमारा है कुक। उसके बाद हमारा नंबर आता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट मतलब जो हमको पकाना है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है भोजन अर्थात फूड। इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क, व्हाई डज राधा कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से बहुत आसान है, बहुत आसान है। फिलहाल आप जब पूरा वीडियोस देखेंगे, आप जब केयरफुल होकर के देखेंगे, तभी आपके समझ में आएगा। चलिए फट से एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो देखने में काफी जो है उबन होती है और जो है प्रॉब्लम होती है देखने में। चलिए एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है विद्यार्थी मैच क्यों खेलते हैं। विद्यार्थी मैच क्यों खेलते हैं, विद्यार्थी मैच क्यों खेलते हैं जी। तो पहले हम तो कंफर्म हमको ये करना पड़ेगा, विद्यार्थी हैं कितने, विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थी मैच क्यों खेलते हैं, अर्थात जो विद्यार्थी हैं वो प्लूरल है, क्योंकि खेलते हैं। अगर एक होता तो हमको लिखना पड़ता खेलता है, अर्थात विद्यार्थी कई हैं, तो जब कई हैं, एक से अधिक नाम है, तो हमको समझना चाहिए यहां पर क्या लगेगा, डू लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो रूल हमारा क्या कर रहा है, सबसे पहले हमको प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी रखनी है। तो इसमें प्रश्न शब्द है क्यों, क्योंकि प्रश्न ही बना रहा है, तो लिखेंगे व्हाई। उसके बाद डू डस में से हमको रखना है, तो जैसा क्लियर हो गया है विद्यार्थी एक से अधिक हैं, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, STUDENTS स्टूडेंट्स। इसके पहले डू डस हमको रखना पड़ेगा, अर्थात यहां पर रख देंगे डू। इसके बाद हम लोग चलते हैं वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट हमने तो स्टूडेंट्स रख ही दिया था। वर्ब चलेंगे एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड हमारा है खेलना, तो किसका मतलब खेलना, प्ले। इसके बाद हमारा नंबर आता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट अब हमको जो विद्यार्थी खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं वही ऑब्जेक्ट होगा, तो क्या है, मैच, MATCH। इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क, व्हाई डू स्टूडेंट्स प्ले द मैच, प्ले द मैच या प्ले द मैच या प्ले मैच। तो इस तरीके से जो है काफी आसान है, काफी इजी है, बशर्ते हमको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, थोड़ा जानने समझने की आवश्यकता है। व्हाई डू स्टूडेंट्स प्ले द मैच, व्हाई डू स्टूडेंट्स प्ले मैच। So this is the example and this is the interrogative sentence of present different tense, and remaining will be next in the next video, and keep patience, don't worry,